हेलो स्टूडेंट्स, जयराम जी की नमस्कार, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने द्विघात समीकरण का पार्ट फर्स्ट देखा था। अब आज बात करते हैं पार्ट सेकंड के बारे में। पहले मैं आपको याद दिलवा देता हूं, जैसा कि कल हमने किया था वो याद दिलवा देता हूं एक बार। जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो एक बार द्विघात समीकरण का पार्ट फर्स्ट देखिए, तब ज्यादा समझ में आएगी चीजें। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देकर के उसको रिपीट कर देता हूं। लास्ट पीरियड हमने बेसिक और डायरेक्ट दोनों ही तरीकों पर हमने चर्चा करी थी। आज भी ऐसी कुछ बात करने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर के मैं रिपीट कर देता हूं, इसको देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम पर हमने एक एग्जांपल लिया 5x² प्लस जैसे ये कोई इक्वेशन दे रखी थी, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको मल्टीपल कर लीजिए, 8 पंजे 40, 40 आ रहा है, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस आएगा। अब गुणा प्लस का आ रहा है, अगर गुणा प्लस का है तो टुकड़े जोड़ करके करेंगे, गुणा प्लस का है तो टुकड़े जोड़ करके, और गुणा माइनस का है तो टुकड़े घटा करके करना। सीधा सा सिंपल सा फंडा है। तो जोड़ने पर हो जाएगा 14 और गुणा करने पर 40, जोड़ने पर 14 और गुणा करने पर 40। तो आपको बताया 10 और 4, 14, दो टुकड़े हो गए, ठीक है। फिर क्या बताया था, फिर बताया था x² के कोफिशिएंट का भाग दे देंगे। तो x² का कोफिशिएंट कितना है, 5, तो 5 का भाग इसमें भी दे दीजिए, 5 का भाग इसमें भी दे देंगे। एक लास्ट काम और बताया था, चिन्ह बदलना। तो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा, ये प्लस है वो भी माइनस में बदल जाएगा। तो 5 से काटेंगे 2 आ जाएगा, ये आएगा -2 और -4/5, ठीक है, हो जाएगी कैलकुलेशन। तो ये तो बात हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे लेते हैं, ध्यान दीजिए, समझिए बात को, और कैसे कैसे द्विघात समीकरण को सोल्व किया जाता है, कैसे कैसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो वही कल के तरह सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद बात करेंगे डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, समझिए बात को। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, x + 1/x = 25/12, 25/12 ये सवाल ले लिया है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, पहले तो कंसेप्ट, ठीक है, बाद में डायरेक्ट कैसे करेंगे, दोनों पर ही हम बात करेंगे। ध्यान से सुनिए, बहुत प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए। x को x से गुणा किया, x² + 1/x, यह आएगा 25/12। इसको इससे मल्टीपल कर लेंगे, इसको इससे। कंसेप्ट समझा रहा हूं, पहले तसल्ली से समझ लीजिए, ठीक है, बाद में डायरेक्ट तरीके पर बात करेंगे। 12 को x² से गुणा करेंगे, 12x², 12 को 1 से गुणा करेंगे 12, x को 25 से गुणा करेंगे 25x, ठीक है। अब 25 को 25x प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 12x² प्लस का 25x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, +12 = 0। अब बात यह है, तसल्ली से सुनिए, ध्यान दीजिए। अगर आपको यह पूछा जाए कि अब इसको सोल्व कैसे करें, तो आपको बताया था कि 12 को 12 से गुणा करें, गुणा आ जाएगा 144, गुणा आ जाएगा 144, और गुणा 144 किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है, गुणा 144 प्लस का आ रहा है, ठीक है। अब गुणा प्लस का है तो टुकड़े जोड़ करके करेंगे, जोड़े तो -25, तो माइनस तो बाद में देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जोड़े तो 25 और गुणा करें तो 144,
जोड़े तो 25 और गुणा करें तो 144। अगर आपने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पर ध्यान दिया तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यह आ जाएगा 16 और 9 25 हो जाएगा, और 16 नाम है 144, तो यह आ जाएगा -16 और -9। माइनस क्यों लगा दिया समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और समझिए, ध्यान दीजिए। अब क्या बताया था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का भाग देंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 12, तो 12 का भाग दे दिया, इसमें भी दे दिया और इसमें भी दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब चिन्ह बदलना है, तो माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस, प्लस होता तो माइनस कर देते, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जो कट सकता है काट लीजिए, ये आ जाएगा 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 3 12, इसको 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 चौक 12, तो x की वैल्यू या तो 4/3 या 3/4, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया कंसेप्ट से, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर ये कहना चाहो कि भाई साहब अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट करने की बात ये है, देखो डायरेक्ट करने का जो तरीका होता है उसका कारण भी आपको पता होना चाहिए। जब तक कारण पता नहीं होता है तब तक हम रटते हैं, थोड़े दिन बाद वापस भूल जाते हैं। तो देखिए सुनिए बात को, ये जो है सवाल आपका, वापस लिख रहा हूं, x + 1/x इक्वल टू 25/12। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं क्या, दोनों संख्या एक दूसरे की उल्टी हैं। तो दोनों संख्याएं अगर उल्टी हैं एक दूसरे की तो आपको एक छोटा सा काम करना है, सुंदर सा काम करना है, ठीक है। अगर वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है, काल्पनिक रूट वगैरह में आ रही है, तब तो देखो इलाज बात ही अलग होगी, ठीक है। लेकिन अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन सही कंडीशंस में आ रही है, टुकड़े क्लियर हो रहे हैं, तो क्या होगा, देखो आपको एक काम करना है, इसको तो आप ऐसे बोलो कि दो संख्याओं का गुणा 12 है, ऐसे टुकड़े करने हैं, दो संख्याओं का गुणा क्या है 12 है, ठीक है। इसको कहना है कि उनका स्क्वायर का टोटल करने पर 25 आना चाहिए। दो संख्याओं का गुणा 12 है और इसको बोलो इसके स्क्वायर का टोटल 25 आना चाहिए, ठीक है। जैसे आप ये सोचते होंगे भाई 1 और 12 का हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। शुरुआती स्टेज में मैं इसे बता रहा हूं, एक बार समझा के, इनका गुणा 12 आ रहा है, 12 का 12, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, ठीक है। लेकिन उनका स्क्वायर्स का टोटल 25 आना चाहिए। देखो 12 का स्क्वायर 144, एक का स्क्वायर है 144 और एक 145 हो गया, जबकि आपको चाहिए था 25, इसका ये तो नहीं चलेगा। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40, ये भी नहीं चलेगा। फिर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 हो गया, 3 चौक 12 हो गया। तो ये तो स्क्वायर्स का टोटल करना है, ये गुणा करना है, ठीक है। तो इसका मतलब दो टुकड़े आ गए 3 और 4, तो बस एक आंसर तो हो जाएगा 3/4, दूसरा जाएगा 4/3, बस ये तो आ जाएगा। अब आपका प्रश्न ये बनता है कि जी ये क्यों देखा, इसका तो गुणा देखा आपने और ये स्क्वायर्स का टोटल, ये थोड़ा सा प्यार से देखोगे, एकदम स्माइल करते हुए देखोगे तो आराम से समझ में आएगा। कैसे, मैंने आपको कहा था ये दोनों संख्या एक दूसरे की उल्टी है, दोनों संख्या एक दूसरे की उल्टी है, तो दोनों संख्या एक दूसरे की उल्टी, एक संख्या को मान लो मैं a/b मान लेता हूं, दूसरे को b/a मान लिया, यही तो बात है। दो संख्या अगर एक दूसरे की उल्टी है, अगर एक को a/b बोलूंगा तो दूसरा b/a होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इनका टोटल कर रखा तो टोटल कर लो, एक को a से गुणा करे a² आ गया, b को b से गुणा करे b² आ गया बटे ab। अब मेरी बात एकदम प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए, कोई कंफ्यूजन है क्या किसी प्रकार का? यही तो मैंने बोला गुणा है, ये देखो गुणा, और इसको कहा था स्क्वायर्स का टोटल, तो a² + b² आया कि नहीं आया बताइए, ठीक है। तो बहुत तसल्ली से बात को सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, आराम से प्यार से समझिए, प्यार से कैलकुलेशन करिए, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात, ध्यान दीजिए, और क्या क्या कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कैसे कैसे समझ रखनी है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले कुछ एग्जांपल और देता हूं जिससे और समझ में आ जाए, क्यों और कैसे का कंसेप्ट समझा दिया जिससे हमने बात करी है पहले, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करना है ये बता दिया, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं इसका कारण बता दिया आपको, ठीक है। और आप टोटल करके देख सकते हो, रख करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सुंदर सा एग्जाम्पल देखिए, जैसे x + 1/x,
ठीक है, मान लीजिए ये आ गया 41/20, x प्लस 1/x बराबर आ जाएगा 41/20। क्या करना है तसल्ली से देखिए, ध्यान दीजिए, समझिए बात को। तो अब x प्लस 1/x बराबर आ जाएगा 41/20। अब आपको ये कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बस वही बात मैंने जो प्यार से आपको बताई थी, दो संख्याओं का जो गुणा है वो आना चाहिए 20 और उनका स्क्वायर्स का टोटल आना चाहिए 41। यही तो नहीं लिया था पिछले में? नहीं ये नहीं लिया था, मैंने सोचा ये का यही तो नहीं ले लिया। अच्छा, तो गुणा करने पर 20 और स्क्वायर करने पर 41, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 कितना हो जाएगा जी? 41 हो जाएगा। प्यार से कर लेंगे, आ जाएगा तसल्ली से, आराम से तसल्ली से हो जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर तो हो जाएगा 4/5 और दूसरा हो जाएगा 5/4। आपका मन है तो एक एग्जांपल और लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए। x प्लस 1/x, ठीक है, अगर मान लो ये आ गया x प्लस 1/x बराबर जाएगा 109/30। ध्यान से देखना, आराम से देखिए, पूरी बातें समझ में आ जाएगी, बस प्यार से बात को समझने की जरूरत है। अब बात यह है, दो संख्याओं का गुणा तो है 30 और स्क्वायर्स को टोटल करने पर कितना जाना चाहिए? 109। देखो देखें, 10 तिया 30 हो जाएगा क्या? आराम से प्यार से देखिए, आराम से आएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, और इनका 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, 100 और 9 कितना हो गया? 109। ठीक है, तो बस देखिए, एक तो आ गया 3/10 और एक आ गया 10/3, दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब थोड़ा सा चेंज करता हूं कि भाई साहब प्लस के बजाय अगर माइनस की स्ट्रक्चर आए तो क्या करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, परेशान नहीं होना, इसमें भी डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, तो क्या करेंगे? देखो एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक 117/22 आ गया, मान लीजिए कोई सवाल। ठीक है, x माइनस 1/x बराबर 117/22। अब आप ये कह सकते हो कि साहब x की वैल्यू बताइए। कारण और इलाज तो पहले बता चुके हैं, अब तो सॉल्यूशन करना सीखेंगे। दोनों का गुणा करने पर 22, गुणा करने पर कितना है? 22। ठीक है, और ध्यान रखना, अब की बार माइनस है तो पहले तो स्क्वायर्स का टोटल कर रहे थे, अब की बार स्क्वायर्स का अंतर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अब की बार क्या करना है? स्क्वायर्स का अंतर। तो दो संख्याओं का गुणा 22 है और स्क्वायर्स का अंतर 121 है। जैसे 11 गुणा 2 हो रहा है, 11 दूनी 22, 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4, 121 में 4 जाएगा 117 आ जाएगा। बैठ रहा है क्या जुगाड़? बैठ रहा है तो हो जाएगा काम, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो आ जाएगा 11/2 और दूसरा जाएगा 2/11। एक तो आ जाएगा 11/2 और दूसरा जाएगा 2/11। ठीक है, रही बात कि भाई चिन्ह विन, तो चिन्ह देखो, बड़ा वाला तो प्लस का रहेगा, इसमें बड़ा वाला क्या रहेगा? प्लस का, और छोटे वाला किसका रहेगा? माइनस का। आप कहोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखिए, किसी संख्या को घटाया गया है और घटाने के बाद 117/22 आया है, और ये संख्या प्लस की आई और घटाने पर प्लस की संख्या आ रही है, इसका मतलब बड़ी में से छोटी घटी है, क्योंकि अगर छोटी में से बड़ी होती तो माइनस आता। क्लियर है बात? आप कहोगे जी चेक करके बताओ, हाँ ये बात आपकी मानने लायक है, चेक करके बताइए। अब जैसे इसको माने आप, तो इसको मैं 11/2 रखूं तो माइनस, इसको 11/2 रखो तो उल्टा हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा। इसी को तो उल्टा करके लिखना है यहाँ पर, भाई इसी का तो उल्टा है, तो ये 11/2 ले लिया तो इसका उल्टा होगा 2/11। ठीक है, आराम से करो कैलकुलेशन। 11 11 121, 2 दूनी 4 बटे 11 दूनी 22, 121 में 4 जाएगा 117/22। बताइए कोई दिक्कत है तो? इसी प्रकार ध्यान दीजिए, समझिए बात को। आप कहोगे ये लेते तो ये ले लो,
-2/11, एक्स की वैल्यू ले ली -2/11, चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा -11/2। ये लिया है तो -2/11, इसका चिन्ह पलट देंगे तो 11/2 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाना है इसलिए माइनस कर दिया। ये लो, समझ गए बात को। देखो तसल्ली से देखिए, ध्यान दीजिए। 11 2 दूनी 4 माइनस का 11 11 121 माइनस माइनस प्लस 11 दूनी 22। आराम से कैलकुलेशन करो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आंसर आ जाएगा आपका। ये कैलकुलेशन 121 में से 4 जाएगा 117/22। हाँ, अगर जिसको ये जोड़ना घटाना ही नहीं आ रहा है तब तो अलग बात है, फिर तो पहले तो जो भिन्नों जोड़बा किसी को या फिर भिन्नों जोड़बा की क्लास जब आएगी तब देखिएगा। समझ गए बात को। बाकी अगर यही नहीं आ रहा है, ये जोड़ करना घटाना ही नहीं आ रहा है, तब तो फिर वो बात समझ में आने का प्रश्न ही नहीं होता है। क्लियर है बात। तो आराम से प्यार से और तसल्ली से देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, आराम से प्यार से बातें समझ में आ जाएंगी, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो इतनी बात क्लियर हो गई है। कर रहे हैं ना कैलकुलेशन, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को। ठीक है, बढ़ जाए थोड़ा सा आगे और देख लो। जैसे मान लीजिए x माइनस 1/x, एक एग्जाम्पल रो ले लेते हैं। ले x माइनस 1/x बराबर 21/10 है। देखो ध्यान दीजिए, तसल्ली से देखिए। गुणा करने पर 10 और स्क्वायर्स को अगर घटाएंगे तो 21 आना चाहिए। क्या हो जाएगा 5 और 2। आराम से चेक कर लो तसल्ली से, होता है या नहीं होता है। 5 और 2, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 2 का स्क्वायर 4, 25 में से 4 जाएगा, कितना बचाएगा 21 आ जाएगा। तो समझ में आ गई बात। तो x की जो वैल्यू है आपको बता दी, एक तो 5/2, एक आ जाएगी 2/5। ठीक है, और इनमें से जो छोटा है वो माइनस का रह जाएगा, बड़ा है वो 5/2 प्लस का ही है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। कर लेंगे कैलकुलेशन। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और ध्यान देने का प्रयास करते हैं। इसको और भी थोड़ा सा अपग्रेड किया जा सकता है। आपको जी और अपग्रेड कैसे किया जा सकता है? अपग्रेड करने के बहुत सारे तरीके हैं भाई। कैसे हैं? जैसे मान लीजिए x/x प्लस 5 प्लस x प्लस 5/x। ठीक है, जैसे ये सवाल आ गया आपके पास, x/x प्लस 5, x प्लस 5/x बराबर आ जाएगा 58/21। कैसे सोल्व करेंगे इसको? ध्यान दीजिए, प्यार से सुनिए, लिख करके नहीं बैठना है, प्यार से सुनना। बस ये देखो कि दोनों संख्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टी है क्या उल्टी? इसमें भी तो उल्टी ही थी, दोनों संख्या एक दूसरे की थी ना उल्टी, इसमें भी उल्टी थी, तो वो भी उल्टी है। बस तो दुखी क्यों हो? बस वही काम, वही तरीका, वही प्रोसेस। क्या 21 गुणा करे तो 21 और स्क्वायर्स का टोटल करे, प्लस है इसलिए टोटल करना है, माइनस है तो ये माइनस करना है। तो गुणा करे तो 21, तो 3 और 7 हो जाएगा। और स्क्वायर्स का टोटल करिए इसका, तो 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 9 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो हो जाएगा 3/7 और एक हो जाएगा 7/3। लेकिन ध्यान रखना, ऑप्शन में मिल सकता है 3/7 और 7/3, हो सकता है ऑप्शन में 3/7 और 7/3 आपको मिल जाए, लेकिन दोनों ही गलत। आप कहोगे गलत क्यों है? भाई साहब गलत इसलिए है क्योंकि जो वैल्यू आप बता रहे हो वो इसकी वैल्यू है। आप बताओ पिछले सवाल में जो 11/2 वैल्यू आई वो किसकी आई? इसकी आई है। समझ गए बात को पूरे की? और देख लो, जैसे 4/5 वैल्यू आई वो किसकी आई है? इसकी आई है। ये 5/4 भी इसकी आई है, फिर इसको तो उल्टा करेंगे, यही तो बात है। क्लियर है बात? तो भाई साहब ये जो वैल्यू आई है आराम से तसल्ली से देखिए, x/x प्लस 5 जो है वो इसकी वैल्यू आई है। क्या 3/7 मान लो चाहे 7/3 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आराम से देखो x/x प्लस 5, इसकी वैल्यू आ गई 3/7। करो कैलकुलेशन, 7 को ये संख्या इससे मल्टीपल हो जाएगी और ये इससे मल्टीपल हो जाएगी। तो देखो 7 को x से गुणा करेंगे 7x,
x को 3 से गुणा करें 3x, 5 3 15, 3x प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 7x में 3x जाएगा 4x, ठीक है, बराबर 15। x बराबर कितना हो जाएगा 15 तो है ही, 4 गुणा में इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो आ जाएगा 15/4। आराम से तसल्ली से प्यार से देख लो, एक वैल्यू है ये, दूसरी वाली नहीं है ये अभी तक आपके पास। दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, देखो देखो चेक करो, x की वैल्यू x प्लस एक x/x प्लस 5 बराबर कितना आ गया, 7/3 ले लो। करिए कैलकुलेशन प्यार से करिए, 3 को 1 से गुणा किया 3x, 7 को 1 से गुणा किया 7x, 7 पंजे 35, ठीक है। 7x प्लस का इधर आकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 3x में 7x जाएगा माइनस का 4x, 7x है प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 3x में 7x जाएगा माइनस का 4x बराबर आ जाएगा 35, x बराबर जाएगा 35/-4 या -35/4, एक ही बात है ये तो जानते हो आप, 35/-4 या -35/4 दोनों एक ही बात है, कोई परेशानी नहीं है, आपको आंसर आ जाना चाहिए। समझ गए बात को। देखो अब कैलकुलेशन को लेकर के नहीं बैठना है, आराम से, ये तो मैं एक एक स्टेप इसलिए लिखवाई है कि आपको बात समझ में आ जाए, लेकिन जितने जल्दी अगर यहां से लेकर के बैठोगे तब तो और बड़ी महाभारत हो जाएगी। समझ गए बात को, बस में ही नहीं आएगी संख्या। तो अगर आप चाहते हो कि संख्या बस में आए तो इसके लिए प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए, तब आराम से कैलकुलेशन होगा। और स्माइल करते रहिए, जब तक आप स्माइल नहीं करेंगे तब तक सवाल आएगा भी नहीं, ये ध्यान रखिए। चलो और देख लीजिए, एक सुंदर सा सवाल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 2x प्लस 3/x, x/2x प्लस 3, ठीक है। ये कोई सवाल ले लिया छोटा सा सुंदर सा, दोनों रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं एक दूसरे के, हैं क्या उल्टे एक दूसरे के, दोनों संख्याएं अगर एक दूसरे की उल्टी है तो वही बात, वही तरीका, वही प्रोसेस, दोनों को गुणा करने पर आए 6, स्क्वायर्स का टोटल करने पर आए 13, क्या करें बताओ। 2 और 3 हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है। अच्छा आगे देखिए और सुनो बात। तो अब क्या बताया आपको, एक तो जाएगा 2/3 और एक आ जाएगा 3/2, लेकिन ये मत सोचना ये आंसर है, पिछले सवाल की तरह ही। ये जो 2/3 3/2 किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3/x इक्वल टू, यह आ जाएगा 2/3 और 2x प्लस 3 इक्वल टू x इक्वल टू 3/2। कुछ लोगों का विचार ये होगा कि भाई ये इसकी वैल्यू नहीं लिख सकते थे, इसकी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में लिखना, फिर एक ही वैल्यू है दरअसल, इसकी मानो तो यहां भी यही लिखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा आपका। और करके देखना, ऐसे सोचना मत, कुछ लोग सोचते रहते हैं या पूछ लेते हैं कि साहब ऐसे नहीं कर सकते क्या, ठीक है मैंने कह दिया कर सकते हैं या मैंने कह दिया नहीं कर सकते, आप उस पर मत जाइए, ठीक है। मैंने जो कह दिया चाहे यस का चाहे नो का, ठीक है, लेकिन आप खुद करके देखिए, क्योंकि आपके दिमाग में आपको ये पता होना चाहिए कि आया तो क्यों और नहीं आया तो क्यों नहीं, समझ गए, क्योंकि दोनों चीजों का कारण पता होना जरूरी है। यस नो वाली बात याद नहीं रहेगी एग्जाम में, ठीक है, मैंने कह दिया हाँ कर सकते हो, ठीक है, अब बस आपने मान लिया कर सकते हैं, एग्जाम में अटक जाओगे इस बात से लेकर, ठीक है। चाहे मैंने कर सकते हैं ये बोला, चाहे मैंने बोला नहीं कर सकते, लेकिन आप करके देखिए, ठीक है। करके देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हम कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं और किस प्रकार से आएगा, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, जिससे आगे के लिए वो रास्ता आपके पास तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब कोई आदमी एक ही रोड से डेली जाता है, ठीक है, उसको पता होता है कहाँ ब्रेकर है कहाँ गड्ढा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखता है, क्लियर है बात।
लेकिन कोई आदमी नया होता है तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसको बहुत ज्यादा केयर रहना पड़ता है कि कहीं गड्ढा तो नहीं आ जाएगा, ब्रेकर नहीं आ जाएगा, बहुत ज्यादा स्पीड में चलाने वाले लोग स्पेशल। मेरे जैसे लोगों के लिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मेरी बाइक की स्पीड तो बहुत कम होती है, इसलिए मेरे जैसे आदमी को दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो तेज चलाने वाले बंदे उनको तो बहुत पहले से सोच समझ कर, तो पहले से आपको पता होगा उस चीज का, ठीक है। तो पहले से उस रोड को पहले देखा हो, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो किसी प्रकार की, ठीक है। चलो एक छोटा सा सुंदर सा एग्जांपल और लिया है हमने, इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। 2 तिया 6x, 3 तिया 9, 2 को x से होना क्या 2x, ठीक है। 2x प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 6x में से 2x जाएगा 4x आ जाएगा, 9 है वो प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस का होगा, x बराबर जाएगा माइनस का 9/4। x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस की 9/4, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, इसी प्रकार ये भी करके देख सकते हैं आप। यह आ जाएगा 4x प्लस 2 तिया 6, 3 को 1 से होना क्या 3x आ जाएगा, 3x प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 4x में 3x जाएगा 1x, 6 प्लस का इधर आकर माइनस का, ये लो। अब आपको दोनों लिख करके दे दिए, अगर तसल्ली नहीं हो तो रख करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आए तो मेरे पास ले आना, कमेंट बॉक्स में डाल करके मेरे को बता दीजिएगा, आपको पता लग जाएगा आराम से तसल्ली से, ठीक है जी। अच्छा, बढ़े आगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो एक एग्जांपल और लिया जाए सुंदर सा, थोड़ा सा पैटर्न बदल करके ले रहा हूं, ध्यान दीजिए। दो एक्स प्लस 7, 3x प्लस 5, 7x प्लस 11, 6x प्लस 7। देखिए, सॉरी 13, ये सवाल हमने ले लिया है, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे और लिख करके कैसे सोल्व करेंगे, दोनों ही तरीके देखते हैं, ध्यान से सुनिए, तसल्ली से देखिए। ये कुछ सवाल मैं ऐसे ले रहा हूं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे, और उस चक्कर में हम टाइम खराब कर देते हैं। बस बात यही है कि उस चक्कर में हम टाइम खराब कर देते हैं। जितना टाइम बचा सकते हो बचाने की कोशिश करिए। मैं कंसेप्चुअल बातें कर रहा हूं, कोई रटने की बातें नहीं बता रहा हूं आपको, तो बस बात को समझिए और तसल्ली से कैलकुलेशन करिए, ठीक है। अच्छा, देखो अब ध्यान दीजिए, अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं और बाई प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बताऊंगा। पहले तो प्रोसेस देख लीजिए, बाद में डायरेक्ट बताऊंगा आपको। देखिए, ये संख्या तो इससे मल्टीपल हो जाएगी, ये इससे हो जाएगी, ठीक है। तो 2 को 6 से गुणा, 6 2 छिके 12x, ठीक है। 6 दूनी 12x, 6 7 42। एक एक लाइन बता रहा हूं, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे कंपटीशन की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये लाइन डायरेक्ट आनी चाहिए। चलो कोई नहीं, तो 6 दूनी 12, x को 1 से गुणा किया x स्क्वायर, और 6 7 42x, फिर 13 से गुणा, 13 दूनी 26x, और 13 7 51, लिख दिया जी। उसके बाद देखिए, 3 को 7 से गुणा किया 21x, x को 1 से गुणा करें x स्क्वायर, x को 1 से गुणा किया x स्क्वायर आ जाए, फिर 11 तिया 33, या जाएगा 33x, ठीक है। अच्छा, ये आया था 11 तिया 33 x, 5 7 35, 11 पंजे 55। बताइए कोई परेशानी है तो करिए कैलकुलेशन, एकदम शुद्ध और देसी तरीके से बता रहा हूं फिलहाल, डायरेक्ट अभी अगली स्टेप में बताएंगे। 21x स्क्वायर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 12x स्क्वायर में 21x स्क्वायर जाएगा, क्या जाएगा माइनस का 9x स्क्वायर, ये 42x और 26x 68x आ जाएगा, और 33x और 35x, 33x और 35x ये भी 68x, और ये 42 और 26 ये भी 68x। तो चलो जी, ये तो जयराम जी की खत्म हो गए कम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर 91 है वो प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 55 में क्या जाएगा 91, 91 प्लस का इधर आकर माइनस का, 55 में से 91 जाएगा कितना जाएगा 36 आ जाएगा माइनस का, घटा करके देख लो आराम से। 11 में 5 जाएगा 6, 8 में 5 जाएगा 3,
ठीक है, डायरेक्ट आना चाहिए, जब तक डायरेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें परेशानी आती रहेंगी। माइनस से माइनस कट जाएगी, 9 एकम 9, 9 चौक 36। देखो स्क्वायर संख्या वर्गमूल में आ जाएगी, प्लस माइनस, तो x की वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। x की वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब हमारा प्रश्न ये है कि जी और डायरेक्ट कैसे हो सकता था। देखो ध्यान दीजिए, सवाल में खास बात है, वो खास बात क्या है वो देखिए आप। वो खास बात ये है कि इसके जो न्यूमरेटर है, ये अंश, उनका टोटल करके देखो आप। एक 2x और 7x कितना हो जाएगा, 9x, और 7 और 11 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2x और 7x हो गया 9x, 7 और 11 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका देखो तो 3x और 6x 9x, 5 और 13 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, अगर अंश और हर का दोनों साइड का टोटल समान आ जाए, अंश और हर के दोनों साइड का टोटल यदि समान आ जाए, तो ये समझ लो कि आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, जो टोटल हो उसको 0 रख दो आप। टोटल को क्या रख दो, ये टोटल आया था, इसको क्या रखेंगे, 0। 18 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 9x बराबर माइनस का 18। ठीक है, अच्छा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब आप कहोगे जी थोड़ी देर पहले तो आप बता रहे प्लस का भी आएगा माइनस का भी आएगा, बिल्कुल बताया था और अभी भी बता रहा हूं, तो आप कहोगे आपके पास तो एक ही है, दूसरा भी ले आते हैं। देखो इसमें क्या था, पहले तो कहा इनका टोटल समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो टोटल समान आ रहा है। ठीक है, अच्छा, और टोटल समान आ रहा है तो उसका हमने अंतर देखा, ये टोटल जो है उसको 0 रख दिया, आ जाएगा। आप अंतर रख दीजिए, अंतर से दिया जाएगा। अंतर देखना इन दोनों का, ध्यान रखना, अंतर किसका देखना है, इन दोनों का। आप कहोगे क्यों, क्योंकि ये इधर जा सकता है, ये इधर आ सकता है, समझ रहे हो बात को। तो इनका टोटल देख रहे हैं तो इनका अंतर देखेंगे, और इनका टोटल देखा है तो इनका अंतर देखेंगे। समझ गए बात को, बस बात इतनी ही रखनी है। अगर इन दोनों का अंतर समान आए, इन दोनों का अगर अंतर समान आए, ठीक है, तो अंतर को 0 रख दो। इन दोनों का टोटल समान है तो टोटल को 0 रख दो। ठीक है, अगर यहाँ टोटल करके देखा है तो यहाँ अंतर करके देख लो, और यहाँ टोटल करके देखा तो यहाँ अंतर करके देख लो। समझ गए बात को, देखो ध्यान दीजिए, इन दोनों का अंतर करो क्या आएगा। जैसे इसमें से इसको उठा दो, चाहे इसमें से इसको, किसी साइड में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3x में 2x जाएगा 1x, 5 में से 7 जाएगा -2 बराबर 0। ठीक है, ये 2 माइनस का है, इधर आकर क्या होगा, प्लस का। आप होगे इसमें से इसको घटाता तो भी वही आता, आप होगे इसमें घटा करके करते तो भी वही आता, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आराम से सुन लेना, तसल्ली से सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप चेक करके देख सकते हो, आप जहां भी लगाना चाहो कर लीजिए। और ये वैदिक विधि का तरीका है, ये शून्यम साम्यम समुच्चय, शून्यम साम्यम समुच्चय कोई फॉर्मूला है वो है। ठीक है, तो खैर उसके बारे में कुछ आगे की कक्षाओं में और भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, एक दो एग्जांपल और दे देता हूं, ध्यान दीजिए। जैसे 15x + 19, 13x + 24, 6x - 10, 8x - 15। एक बार चेक कर लीजिए, 15x और 6x 21x हो गया, 19 में से 10 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है, 13x और 8x 21x हो जाएगा, 24 में 15 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है, तो दोनों का टोटल क्या है, समान है। टोटल समान है, इसका मतलब आप कर सकते हो। कैसे करोगे, टोटल क्या था 15x और 6x कितना हो जाएगा जी 21x, 19 - 10 का क्या होगा, प्लस का 9, माइनस है तो घटाना ही पड़ेगा, इसको क्या कर दे 0, प्लस का 9 इधर आकर क्या होगा माइनस का, ये लो 9 आ जाएगा। x बराबर हो जाएगा 21 बटे में आ जाएगा, तो -9/21। काटेंगे तो काट लीजिए, 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 3 3 9 3 7 21, -3/7। आपको दूसरा आंसर मैंने कहा था, दूसरा आंसर ये टोटल करके देगा, इसका दूसरा वाला डिफरेंस करके देखेंगे, अंतर करके देखेंगे। 15x में 13x जाएगा,
2x, 19 में से 24 जाएगा, माइनस का 5, ये माइनस का 5 इधर आकर क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर प्लस 5, x बराबर हो जाएगा 5/2। ये रख करके देख लो, चाहे ये रख करके देख लो, लेकिन ध्यान रखना जैसे ये रख करके देखो तो पूरे में यही रखोगे एक चीज के ऊपर, और ये रख करके देखो तो पूरे में यही रखोगे, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ में तो ये रख दिया, कुछ में ये रख देंगे, ठीक है, वो कहेंगे साहब मिला ही नहीं, ठीक है, एक आएगा कोई सा भी कर ले, ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर, दोनों सही है। तो इसको करके देखिएगा, ठीक है, और इससे थोड़ा सा अपग्रेड लेवल आगे के वीडियो में और लेकर के आएंगे हम। तब तक धन्यवाद, तब तक आप इंतजार करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्लियर है बात। और अपने दोस्तों को बताइए, साथियों को बताइए, चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिए, ठीक है, और अपने साथियों को भी बताते रहिए। चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा अगले वीडियो में मिलेगी आपको, ठीक है, चलो धन्यवाद। हाँ, एक कुछ बच्चे कह रहे थे सर परसेंटेज कंप्लीट हो गया था क्या? परसेंटेज का एक वीडियो बाकी है जो 1-2 दिन में कभी भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी टाइम शेड्यूल थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है इसलिए मिल नहीं रहा है, ठीक है। चलो धन्यवाद, लेकिन वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। धन्यवाद, बाकी चर्चा अगले वीडियो में मिलेगी आपको।